जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित तिवारी का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2026 को इटावा के नुमाइश पंडाल में शाम 3 बजे पहुंचकर 604 करोड़ रुपए की 128 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूं। इसकी हृदय से बधाई देता हूं। इस मौके पर बड़ी संख्या में हजारों लोगों की भारी भीड़ ने मुख्यमंत्री की योजनाओं और विकास के बारे में सुना। इस मौके पर पुलिस का बड़ा सुरक्षा बल तैनात रहा। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर सदर विधायक सरिता भदौरिया, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, मंत्री बेबी रानी मौर्य और जिलाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इटावा के सफाई में स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पीएमआर दिवस पर अत्याधुनिक पूल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन सुविधा का शुभारंभ किया गया। कुलपति डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि इस तकनीक से पुराने और जटिल दर्द से पीड़ित मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा। उन्होंने जरूरतमंद मरीजों को ऑर्थोसिस भी वितरित किए और कहा, पुनर्वास का उद्देश्य मरीजों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विजेताओं को स्टेशनरी देकर सम्मानित किया गया। प्रकाश डी, पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश ने दिनांक 7 जुलाई 2026 पुलिस लाइन सभागार में संगोष्ठी कार्यक्रम में आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस के साथ सामंजस्य पर निर्देश दिए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेल पटरियों की सुरक्षा, रेल नेटवर्क के प्रति शासन मुख्यमंत्री जी, डीजीपी महोदय गंभीर हैं। उसी सिलसिले में इटावा पुलिस लाइन में एक वृहद समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच में एक विस्तृत चर्चा हुई। रेल यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के प्रति गंभीर हैं। रेलवे से जुड़े अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। अपराध नियंत्रण में है। वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण करने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर जेपीएस राठौर, सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री ने पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बन गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इटावा ने भी उपलब्धि हासिल की है। वन आवरण 12% हो चुका है। मुख्यमंत्री जी आज बीमारू राज्य को हटाकर विकसित राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तभी सभी का विकास होगा। इटावा जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में स्थानीय निकायों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एमआरएफ सेंटर, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था तथा स्वच्छता संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में एमआरएफ सेंटरों की प्रगति की समीक्षा की। अवगत कराया कि जनपद में 10 एमआरएफ सेंटर निर्मित है, जिनमें से 8 संचालित हैं और 2 अभी संचालित नहीं हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जहां कूड़े का अधिक संग्रहण हो रहा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर एमआरएफ सेंटर स्थापित किए जाएं। उन्होंने सभी एमआरएफ सेंटरों को शीघ्र पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि जनपद में वर्षा अब तक 145 एमएम होनी चाहिए थी। ऊपर से एल नीनो का प्रभाव पूरे देश में है। वर्षा कम होने की संभावना है और दिखाई भी पड़ रहा है। जुलाई में जो वर्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। थोड़ा पानी गिरा है, उससे किसानों को फायदा है। बासमती चावल का बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र में प्लांटिंग चल रही है। दूसरी ओर सुपर एल नीनो का जो प्रभाव है, उसके लिए सरकार और विभाग ने रणनीति बनाई है। किसानों के लिए दलहन तिलहन के एरिया को बढ़ाया जाए, उसकी बुवाई भी समय से संभव हो पाएगी। विभाग के द्वारा मिलेट्स का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। कृषि विभाग के उप निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि जो विभाग और सरकार ने रणनीति बनाई है किसानों को दलहन तिलहन मिलेट्स एरिया को बढ़ावा जाए, उसकी बुआई भी समय से इस वर्षा के कारण संभव हो पाएगी। विभाग द्वारा जो भी रणनीति बनाई गई है उसमें निःशुल्क मिनी किट वितरण है मिलेट्स का। वर्षा को देखते हुए लगभग 4500 पैकेट हम लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से दे रहे हैं। दलहन तिलहन में भी निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संकर बाजरा और संकर मक्का भी 50% अनुदान पर बांट रहे हैं। अधिक से अधिक किसान कम वर्षा को देखते हुए इन्हीं फसलों की बुवाई करें। जनपद में 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आपदा की विभिन्न घटनाओं में 21 लोगों की मृत्यु हुई। आपदा विभाग ने मृतकों के परिजनों को 84 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि वितरित की है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया कि सबसे अधिक 14 लोगों की मौत नदी और तालाबों में डूबने से हुई। इनके परिजनों को 56 लाख रुपए की राहत सहायता दी गई। इसके अलावा आंधी तूफान में 3 लोग, सर्पदंश से 2 लोग और आकाशीय विद्युत गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हुई। इन सभी मामलों में नियमानुसार मुआवजा राशि पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनी ने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए पहले से ही कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है।
वर्तमान में सदर तहसील के बड़बड़ा क्षेत्र में 13 स्थानों पर बाढ़ चौकियां और बाढ़ राहत शिविर तैयार किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया, बाढ़ की तैयारियां हम पूर्व से ही कर रहे थे। वर्तमान समय में हमारे पास तहसील सदर में 13 लोकेशंस पर हमारी बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत शिविर तैयार है। तहसील चकरनगर में भी जो गांव प्रभावित होते हैं उन पर सेक्टर के माध्यम से हमने जो निर्धारित हमारे जो ऐसे स्पॉट रहते हैं जो ऊंचे स्थानों पर है, वहाँ 14 लोकेशंस पर बाढ़ राहत चौकी स्थापित की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में स्थित कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 1077 एक्टिव कर दिया गया है। जैसे ही कोई सूचना मिली है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का। बीते दिनों बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई को बुलंदशहर दौरे के दौरान शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों, अभिभावकों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इसके बाद वह बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्रों की 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की अनुमति मिल चुकी है, जिससे बुलंदशहर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के मुआवजे में वृद्धि की गई है, जिससे क्षेत्र के किसान और अधिक समृद्ध होंगे तथा औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेवर में केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी, IT पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। एयर कार्गो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुलंदशहर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तथा बुलंदशहर के लिए रिंग रोड भी स्वीकृत हो चुकी है। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर तहसील में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत की। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को 2027 के चुनाव को लेकर जागरूक किया। वहीं राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मामले में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले, विपक्ष कभी नहीं चाहता था राम मंदिर बने। सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति कैसे लोगों के मन में विश्वास समाप्त, ये विपक्ष का एजेंडा। उसने हमेशा राम मंदिर ना बने इसका प्रयास किया। बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए और कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए की जा रही तैयारियों का आयुक्त मेरठ मंडल भानु चंद गोस्वामी, DIG मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष और SSP दिनेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए जायजा भी लिया गया। 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर DM ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक की। जिले के अनूप शहर में स्थित LDAV इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कांवड़ यात्रा को संपन्न कराए जाने के लिए पूरे जनपद को जोनल एवं सेक्टर में विभाजित करते हुए अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीते दिनों SSP ने 59 पुलिस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये सभी टीमें 59 सेक्टरों में कांवड़ मार्गों का लगातार भ्रमण करेंगी। कांवड़ियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जनपद में 200 से अधिक खाद्य शिविर लगेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए जनपद को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में एडिशनल SP व CO रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे। SSP ने बताया कि जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जाकर के ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों का मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और वहाँ पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहाँ पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। और इसी क्रम में जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण कांवड़ मार्ग है उस पे कांवड़ समितियों का गठन हुआ। कांवड़ मार्गों पर 5000 से अधिक CCTV कैमरों से निगरानी होगी। DM, SSP, ASP समेत वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल पर एक्सेस रहेगा।
जनपद के 8 प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें बिजली, गोताखोर, नाव और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था भी वहां की गई है। 2500 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएसी की कई कंपनियां तैनात रहेंगी। पीएसी के गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। इस बार गंगा एक्सप्रेसवे का भी उपयोग ट्रैफिक डायवर्जन से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहने वाली है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।